please come. Please sit. Yes. All right. You are from Bihar, Yes, madam. right? And you've also done what? Electrical engineering or Madam, civil engineering. pardon? Civil engineering. Civil engineering, right? Why is it that Bihar, which was at one point a very prosperous region, it produced excellent civil servants. Some of the top civil servants were from Bihar. If you go even further back, it had the richest kingdoms and the best kingdoms, etc. Religions flourished. All that, Bihar was certainly a place to reckon with. Now, from there, if you look at it in the index, Bihar comes last. What do you think has happened in between? मैम इंडीड मैम बिहार का जो हिस्ट्री है काफ़ी ग्लोरियस रहा आप है। हिंदी में बोलने वाले हैं? जी मैडम, मेरा हिंदी में मीडियम। आपका सॉरी, आई डिडंट नोटिस दैट। ठीक है, बताइए। मैम बिहार एंशिएंट टाइम से, जैसे गुप्ताज एज, मौर्यास के समय जी फ्लरिश कर रहा था, लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें या जो उस समय के मुकाबले अभी बिहार उतना विकसित नहीं है। इसके कई कारण हैं। जैसे कि फर्स्ट जो मुझे लग रहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, जो परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम था, उसने काफ़ी हद तक हमारे एग्रीकल्चर को एम्पावरिस्ट कर दिया। अच्छा। सेकेंडली मैम कुछ सेंटर के पॉलिसीज थे, जैसे फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके अंदर जो इंडस्ट्रीज सेट कर सकते थे कहीं भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे इंडस्ट्रीज को दे देते थे। सो जो रॉ मटेरियल का एडवांटेज था बिहार को, वो उसे मिल नहीं पाया। थर्डली मैडम बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी एक समस्या रहा, कि जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से आया नहीं। फोर्थली मैडम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी रहा नहीं, सरकारें बदलती रही, कंप्लीट टेन्योर नहीं आ पा रहे थे, तो स्टेबल पॉलिसी एक मिसिंग था। फिफ्थली मैडम कुछ जो पर्टिकुलर, जैसे मेरा नॉर्दर्न बिहार है जहाँ से मैं हूँ, सो वहाँ पे फ्लड्स की भी समस्या है, जो कि डेवलपमेंट को पीछे रखता है। लेकिन मैडम अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो बिहार का ग्रोथ रेट बहुत ही इंप्रेसिव रहा है। 2011-12 से 18-19 तक मोर देन 11% का ग्रोथ रेट रहा है, और पॉवर्टी रिडक्शन भी बहुत तेजी से हो रहा है, और बिहार जो है विकास के प्रगति पे। लेकिन फिर भी स्लिप हो रहा है। जी मैडम। फिर भी रैंकिंग में जी मैडम स्लिप हो रहा है, नीचे जा रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये इतना बीच में बहुत ये लगता था कि बस आगे बढ़ने वाला है नीतीश की पहली टर्म में, और अभी फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है, आप बदल देंगे। जी मैडम। आप बिहार में ही जाने वाले हैं ना? जी मैडम, फर्स्ट चॉइस बिहार ही है। और उसके बाद मैडम राजस्थान है। राजस्थान है, ठीक है। जहाँ भी जाए आप बदल दीजिए। जी। अच्छा, ये पैंडेमिक जो है, जी मैडम, कोविड एपिडेमिक जो हुआ है, उसके वजह से सेवरल चेंजेस आ गए हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में। जी मैडम। हाँ, थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 ऐसे समराइज करेंगे? जी मैडम। पैंडेमिक के कारण मैम सोसाइटी और इकॉनमी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और चेंजेस भी आए हैं। अगर हम मैडम इकॉनमी पे देखें तो जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो अब राइज में है। सेकेंडली मैडम जो डिजिटलाइजेशन है वो इकॉनमी का और होते जा रहा है। यूपीआई पेमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया 1 साल में। थर्डली मैडम जो हमारे स्टार्टअप्स है या यूनिकॉर्न्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। सो वो भी एक अच्छा चेंज दिखा। और मैम अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो सोशल लेवल में सोशल कैपिटल जो था वो और बढ़ के आया, खास करके सेकेंड वेव के टाइम, जब हमने देखा लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो। सेकेंडली मैडम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, जैसे हमारा माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो काफ़ी दर्दनाक स्थिति थी। थर्डली मैडम जो क्राइम्स है पर्टिकुलरली अगेंस्ट द वल्नरेबल सेक्शन, जैसे वेमेन एटसेट्रा, वो हमें राइज पे देखने को मिला। फोर्थली मैडम जो बच्चे जो है
वो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए तो उनका जो न्यूट्रिशन था मिड डे मील के थ्रू या एजुकेशन था वो थोड़ा सफ़र कर रहा है। सो मैम मुझे मुझे लगता है ये सारे समस्याओं को हमें टैकल करने की जरूरत है। बराबर कहा आपने। ये कॉम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्री में बहुत फर्क हो रहा है। जी मैडम। इंडस्ट्री में कई नई इंडस्ट्रीज हैव बिकम इम्पोर्टेंट, जी मैडम। फार्मा इंडस्ट्री खास तो, और दूसरी भी ये होम डिलीवरी ये वो जी सब मैडम। बहुत ये इसका ये हो गया है। और दूसरा है कि स्कूलिंग में फ़र्क, जी मैडम। वो जो आपने बताया वो ठीक है कि मिड डे मील्स वगैरह वगैरह, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना जी मैडम। इसकी आदत हो गई है अभी। जी मैडम। तो बहुत सारी सोसाइटी में भी चेंज हो गई, द जी। वे वी डू थिंग्स, जी। वे वी लुक एट थिंग्स, ये सब अभी धीरे धीरे शादी में लोग शायद कम 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 ही रहेंगे जी मैडम। कोविड के बाद में। ये हमने सीखा है कि इसकी ज़रूरी नहीं है ना बड़े बड़े इसकी। अच्छा, आप बताएंगे मुझे कि पुराने संस्कृत टेक्स्ट्स जी। जो बहुत महत्व के हैं जी। अभी भी और पहले भी और प्रख्यात हुए हैं जी। वर्ल्ड में, तो थोड़े नाम देंगे उनके? जी मैडम। जैसे इकोनॉमिक्स में हम देख सकते हैं जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य जी ने लिखा था, सो वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। उसमें जैसे रेवेन्यू के बारे में बताया गया, पॉलिटिकल सिस्टम, सिविल सर्विसेज, सब कुछ के बारे में है। सेकेंडली मैडम जो मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि वारामिहिर जी का जो है बृहद संहिता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा को डील किया गया। थर्डली मैडम आर्यभट्टा जी ने भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री को डील करते हैं, सोलर ल्यूनर इक्लिप्स, ये सारे। सो इस तरह के काफ़ी सारे टेक्स्ट थोड़े कोई नामांकित होने वाले, यानी मैडम। आर्यभट्ट वगैरह भी जो टेक्स्ट लिखे हैं उनका नामांकित नहीं है, लेकिन जैसा कामसूत्र का जी एक बहुत ये है, जी, थैंक यू। पाणिनि का ग्रामर है, जी मैडम। हाँ, और नाट्य शास्त्र है जी भरत का, भरत हाँ, जी। और पतंजलि का, पतंजलि जी का योगा के वो फाउंडर माने जाते हैं। और चाणक्य का तो अर्थशास्त्र जी। बताया आपने, और मेडिसिन में भी गुप्ता पीरियड में थे। एक मैम मुझे थोड़ा समय चाहिए रिकॉल करने के लिए। मैम मुझे थोड़ा समय चाहिए रिकॉल करने के लिए। वाघ भाटा जी थे, जो वाघ भाटा जी थे जिन्होंने अष्टांग समग्र लिखा था, 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा चरक और सुश्रुत संहिता भी है, जो ये तीनों जो है मेडिकल ट्रायो हमारे भारत के कहलाए जाते थे। बिल्कुल। जी मैडम। अब हाँ, थैंक यू मैडम। मिस्टर अनिल। जी सर। अनिल का क्या मतलब होता है? सर अनिल का मतलब सर पवन है, हवा है। ये जो है नाम वैदिक गॉड थे अनिला, उनसे डिराइव। ठीक। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम दिया, उसमें भी क्वालिफाई किए हैं रिटन? सर फॉरेस्ट सर्विस? हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी आपने दिया है ना? सर मैंने सर उसका प्रीलिम्स जो होता है कंबाइंड होता है, तो मैंने प्रीलिम्स ही दिया है, उसका मेंस नहीं दिया। अच्छा, इस लास्ट ईयर मेंस नहीं दिया था? सर अभी जो एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट आया है वो मेंस नहीं दिया? नो सर, मैंने मेंस दिया नहीं है फॉरेस्ट सर्विस का कभी भी। ओके, केवल प्रीलिम दिया, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, नेशनल इंजीनियर्स डे जी सर हम कब मनाते हैं? जी सर 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। क्या रीजन है 15 सितंबर को मनाने का? सर 15 सितंबर को सर एम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है। वो भारत के महानतम सिविल इंजीनियर्स में से रहे हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। बहुत अच्छा। अच्छा, वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? सर वशिष्ठ नारायण सिंह, हाँ जी सर। तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी बिहार के रहने वाले हैं। वो मैथमेटिक्स के काफ़ी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने जो है साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी, इस तरह के फील्ड में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। सो कुछ आइंस्टीन के थ्योरीज थे
जिनमें भी उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन ठीक, उनको भी कोई सिविलियन अवार्ड मिला क्या? जी सर, सर पद्मश्री लास्ट पॉस्टमस, जी सर, पॉस्टमस, जी सर, पद्मश्री, जी ओके। थैंक यू सर। अच्छा ये बताएं कि कोविड के टाइम हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म की? कहते हैं कि एक बार वी शेप्ड रिकवरी हुई, अभी कहते हैं फिर कि के शेप्ड रिकवरी होगी। ये क्या वी शेप्ड, के शेप्ड क्या है ये रिकवरी? क्या मीनिंग है इनका? सो वी शेप रिकवरी मीन्स जैसे वी अक्षर जो है उसके तरह ग्राफ होगा टाइम और जीडीपी ग्रोथ का। सो उसके अंदर पहले हमारा इकोनॉमी जो है वो स्लम्प किया, नीचे गया बिकॉज ऑफ कोविड इंड्यूस्ड बिल्कुल। लॉकडाउन। फिर वो रैपिड क्योंकि पूरा ये था, लॉक था जी फॉर सर। 3 मंथ्स। जी बिल्कुल सर। ठीक है, नीचे आ गया फिर ग्राफ। सर जिसके कारण हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हुआ। हम्म। फिर जो है कितना कितना नेगेटिव सर अप्रोक्सीमेट है? -7% के आसपास ग्रोथ रेट आया अच्छा। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। ओके। सर इस साल जो हमारा ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं 10% के आसपास। सो जो हमारा ग्रोथ रेट है पॉजिटिव होने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो के शेप्ड क्या हुआ? के शेप्ड वी तो समझ गया मैं, जी के सर। शेप्ड सर के शेप्ड के बारे में सर मैं अभी कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एक मैथ से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। एक कोई एप्पल वेंडर है, जी सर। उस एप्पल सेल कर रहा था, वो बाई वेट ही करते हैं नॉर्मली एप्पल सेल, लेकिन कुछ एप्पल उसके पास बच गए। देन ही डिसाइडेड दैट नाउ आई विल सेल इट अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो उसने एक ही प्रिंसिपल ये डिसाइड किया कि इसे मैं 2 कस्टमर को दूंगा, और पहले कस्टमर को कितना दूंगा कि जो भी मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल्स हैं उसका हाफ प्लस हाफ ऑफ एन एप्पल। जी सर। समझ गए? और सेम प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा दूसरे के लिए। उसके पास 2 एप्पल बच गए, तो कुल कितने एप्पल उसके पास थे? सर पेन पेपर या मैं फिर से बता देता हूं, फर्स्ट और सेकंड को एक ही प्रिंसिपल, क्या? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का हाफ प्लस हाफ ऑफ एन एप्पल। दूसरे को भी सेम, तो 2 बच गए उसके पास, तो टोटल कितने थे? ओके। फाइनली जो एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास 2 एप्पल बच गए। फाइनली बच गए उसको। अब उसने सोचा कि मैं इसे घर ले जाऊंगा, बच्चे खाएंगे। जी जी सर। तो कितने एप्पल थे उसके पास? जी सर। हाँ सब पर पर्सन हाफ ऑफ द टोटल, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस आधा एप्पल प्लस हाफ ऑफ एन एप्पल मोर। जी सर। दोनों के लिए एक ही प्रिंसिपल, जी सर। और 2 बच गए। जी सर। एनीवे कोई बात नहीं, नहीं हो रहा ना। 11 थे उसके पास, 11 में से पहले को कितना सेल किए? 6, ओके। बच गए 5। जी। 5 में से कितने सेल किए? 3, ओके। और बच गए कितने? 2। एनीवे नेक्स्ट जी। सर मैंने टोटल को जो फिक्स रख दिया था, आई थिंक हाँ 11 का आधा हो गया 5.5, 5.5 में आधा जोड़ा तो 6 हो गया। जी 6 के बाद में 5 बच गए, 5 में से 2.5 आधा होता है, 2.5 में आधा जोड़ दिया तो 3 हो गए, जी लास्ट में 2 बच गए। जी थैंक यू सर। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वर 11। एनीवे अनिल बताओ, एक चीज आप एक्सप्लेन करो। जी सर। टेक्नोलॉजी हार्म आल्सो, यानी टेक्नोलॉजी हार्म और हार्म भी करती है, जी सर। इसको एक्सप्लेन करो आप। सर जैसे हम अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखें सोशल पॉइंट वाइज जल्दी जी सर। करके। हाँ। सर अगर हम सोशल मीडिया देखें तो वो एक तरह से एम्पावर भी करता सिटीजन्स को कि उनके पास राइट आ चुका है कि वो सरकार के खिलाफ बोलना है या जो भी उनके व्यूज़ है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया के कारण फेक न्यूज़ भी फैलाए जाते हैं, जिसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट होती है, साइबर बुलिंग एट्सेट्रा। सेकेंडली सर जैसे हम लोग और भी देख सकते हैं कि साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सो उससे हम लोग लोगों को डिजिटल सर्विसेज भी दे सकते हैं। सेकेंडली साइबर थ्रेट भी आता है, जैसे पेगासस सॉफ्टवेयर के कारण जो है बहुत सारे लोगों पे पोटेंशियल प्राइवेसी का वायलेशन भी देखने को मिल रहा है। थर्डली सर जस्ट हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोगों का भला भी हो रहा है, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे कुछ लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है तो फिर वो इन्वायरमेंट को हार्म भी कर सकता है और लॉन्ग रन में हमें। अभी आप इसकी बात कर रहे थे सोशल इसकी, जी सर। तो ये बताइए थोड़ा सा कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जी सर। इनको क्या गवर्नमेंट से रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, या ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए? जी सर। बिकॉज न्यू साइबर लॉज हैज कम, जी सर। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। मुझे बताइए क्या उन्हें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए? देयर शुड बी सम बॉडी या एक जी सर। सेंसर बोर्ड की तरह होना जी चाहिए? सर।
सर मुझे लगता है जैसे हम लोग फिल्म्स होते हैं उसके लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, तो ओटीटी भी मासेस तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि एक एक हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं So ओटीटी। then they say it will affect the freedom Yes, of sir. speech. यस सर, वो प्रो गवर्नमेंट हो गई तो फिर वो तो कुछ अगेंस्ट में लिखेगी नहीं यस सर। उसके। सर इसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो बॉडी होगा उसके अंदर वो इंडिपेंडेंस होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स, एंड जो ओटीटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी करेंगे, जिससे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम बैलेंस कर सके हमारे अदर वैल्यूज़ के साथ, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो सकता है या लोगों के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। My last question to you, there is a poor infrastructure, जी सर। health infrastructure. जी सर। अब बता सकते हैं बिहार में भी it is poor health infrastructure. What is the percentage of GDP Bihar government spend on health? सॉरी सर, मुझे डेटा सर ये वाला Have you data- got some idea of India government? सर इंडिया लेवल पे सर रफली 1.5% ऑफ द जीडीपी जो है। Okay, how much doctor you say that is recommended by UNO and how much doctor proportion to the population India has? सर WHO का सर मुझे पता है WHO को बता दीजिए। 1:1000 रिकमेंडेड है, हाँ, और इंडिया में 1:1800 के आसपास है सर okay. डॉक्टर टू पॉपुलेशन। Mr. Anil Basak, Yes. right? यस सर। You have not, you are in IRS, right? यस सर। IRS-IT. IFS, you have not opted. Do you think IFS is neither an Indian or nor a foreign service? Indian service भी नहीं है, foreign service भी नहीं है, इसलिए बेकार सर्विस है, आपने ऑप्ट करना नहीं चाहता है, ऐसा सोच सकते हैं आपके बारे में? सर इंडियन फॉरेन सर्विस सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, और मुझे लगता है इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे भारत बट आपने तो चूज नहीं किए। जी सर। सर ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के कारण है, क्योंकि मैं ऑलरेडी IRS-IT में था, हाँ। और इसके आगे मुझे ऑल इंडिया सर्विसेज में इंटरेस्ट है, IAS और IPS। दैट इज वाई मैंने सिर्फ 2 चॉइसेस। आपने अर्थशास्त्र के बारे में मैडम को बहुत कुछ बता दिए। जी सर। मैंने भी पढ़ा थोड़ा कुछ। जी सर। एक है ना, मछली ऐसा पानी में जाता है, चाणक्य जी ने बहुत कुछ बोला मछली के बारे में। जी सर। ज्यादा बड़ा मछली ज्यादा पीता है पानी, किसी को पता भी नहीं लगता। जी सर। आप तो IAS वगैरह चूज कर रहा है काफी सर्विस में, तो कोई ऐसा कारण है बड़ा मछली बन के ज्यादा पानी पीने का? नो सर। सर मेनली जो यूनिक जो उनके पॉइंट्स है IAS और IPS, उसके कारण मैंने ये दोनों चॉइस। नहीं, उसमें बड़ा मछली है, बड़ा ज्यादा पानी मिल सकता है, ऐसा कुछ चाणक्य जी का ये है ना सिंबलिज्म, उससे कोई ताल्लुका है क्या? नो सर। सब मैं मानता हूँ कि सारे सर्विसेज इक्वल। आपने IFS छोड़ दिया, कई सर्विस आपने ज्यादा किया, क्यों? सर ये बिल्कुल मेरे पर्सनल चॉइसेस के कारण था, क्योंकि IAS और IPS में सर ऑल इंडिया सर्विस है, सो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करने का मौका मिलता है। सो और इसके अलावा जो है हमें बहुत बार यूनिक चैलेंजेस भी मिलते हैं, जैसे इंटर। ठीक है। रिवर्स ऑफ बिहार में कई रिवर, बिहार का डेवलपमेंट स्टोरी में कई रिवर अच्छा किया है, कई रिवर खराब किया है। कौन सा रिवर अच्छा है, कौन सा रिवर, कितना रिवर है बिहार जगह पे, कौन सा रिवर फ्लड किया, कौन सा रिवर अच्छा काम किया? सर बिहार में कई सारे रिवर है, जैसे नेशनल जो रिवर है गंगा, वो बिहार से बहती है, पटना, गंगा, भागलपुर। ओके, और उसका ट्रिब्यूटरीज बहुत है। यस बताइए सर कुछ ट्रिब्यूटरीज जो मुझे याद आ रही है कि आपको ये पूरा याद आना चाहिए, आप बिहार से हैं। यस सर, मुझे लगता है सर मुझे पढ़ना चाहिए। और सर जैसे बाढ़ लाने वाली जो रिवर है वो कोसी है, जो वो कहाँ से आता है? सर ये नेपाल से आता है कोसी, और सर ये जो मेरे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है अररिया एटसेट्रा, इन सब Okay. में फ्लो करती है। ठीक है, आप पढ़ना चाहिए। जी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट। जी सर। हाउ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज बिल्ट इनटू present day civil engineering syllabus? How far is it relevant and how is it built in? सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर एक इंटीग्रल पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। सो इसके अंदर जैसे मेरे बीटेक जब मैंने किया था तो कुछ कोर्सेस हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पढ़ा था,
फॉर एग्जांपल जैसे हमें वाटर सप्लाई है जो हमारे घरों में आता है, सो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, सो वो भी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स देखते हैं। या फिर वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीट करना है बिफोर हम डिस्चार्ज करें, उसके लिए भी एनवायरमेंटल इंजीनियर है। हमें अगर एयर पोल्यूशन को अगर हमें मेज़र करना है, कंट्रोल करना है, इसके लिए भी एनवायरमेंटल इंजीनियर चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सेट्रा। और बहुत सारे कंट्रीज़ में एनवायरमेंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? सर कार्बन फुटप्रिंट एक तरह से ये बताता है कि हम लोग कितना इक्विवेलेंट टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्रोजेक्ट या कोई कंट्री एमिट कर रही है इन द एनवायरनमेंट। ये एक मेज़र है कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन या ग्लोबल वार्मिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। आप IRS-IT में प्रोबेशनर हैं? सर मैंने लीव ले लिया है सर, लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन हाँ, किया तो था। भी हुए है, सर्विस में है ना? जी सर। देखिए, आपने फिर कहीं सुना ही होगा और हम सब जानते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमिक प्रोफाइल की जैसी कंट्री में डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जी सर। ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी सर। आप एग्री करते हैं मुझसे? जी सर बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? सर डायरेक्ट टैक्स के सर बहुत सारे फायदे हैं सर। जो फर्स्ट जो मुझे लगता है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव है इसलिए बस इतना काफ़ी है। और लेकिन पिछले 2-3 साल में हो उल्टा रहा है। जी सर। डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कम हो रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटर हो रहा है। जी सर। सर इसके क्या रीजंस हैं? सर जो रिसेंटली जो था डायरेक्ट टैक्स और बिफोर द पेंडेमिक काफ़ी क्लोज चल रहे थे 5% के आसपास, जो 5.5 के आसपास। बट जो पेंडेमिक आया उसके कारण जो पर्सनल इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें गिरावट लोगों का देखने को मिला, जिसके कारण जो है डायरेक्ट नहीं, टैक्स। पेंडेमिक से मतलब नहीं, उसके पहले ही कम हो गया था। जी सर। पेंडेमिक फैक्टर को छोड़ दीजिए, जी सर। उससे दोनों अफेक्ट हुए हैं, जी सर। उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज और कोई रीजन बताइए। यस सर। सर जो मेन कारण है सर, भारत में जो टैक्स बेस है वो डायरेक्ट टैक्स का जो बेस है वो वाइड नहीं है, अराउंड 2। बेस वाइड नहीं है। जी सर। देखिए, वो अलग चीज है, वो फंडामेंटल चीज है, अभी हम उस पर नहीं आए जी हैं। अभी सर। हम ये कह रहे हैं कि पहले अर्लियर ईयर्स में डायरेक्ट टैक्सेस बेटर करता था, पिछले 2-3 साल में जी नहीं सर। कर रहा है। जी उसके सर। क्या रीजन है? सर कुछ कारण जो मुझे लगते हैं, फर्स्ट जो सर हमने टैक्सेस को थोड़ा कम किया है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स भी थोड़ा घटाया गया है, घटाया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स भी सर सरकार ने घटाया। कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाया, और वो पेंडेमिक में नहीं, उससे पहले घटा दिया गया यस था। सर। यस ये क्यों घटाया था कॉर्पोरेट टैक्स? सर वो उसका कारण सर मेन था, हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते थे भारत में। और भारत में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाहर से आने वालों के लिए घटा सकते थे, यस सर। यहाँ तो सभी का हटाया गया था, यस सर। क्योंकि ये मूव बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था। यस सर। सर और आज शायद वही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो इंडियंस की थी कंपनीज की, उन्होंने बढ़ाई ही नहीं, जी सर। क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही नहीं था। क्यों बढ़ाएंगे? जी सर। तो उसका नुकसान हो रहा है। जी बात ठीक है या नहीं? जी सर। सर ये एनालिसिस मेरा ठीक है या नहीं? सर थोड़ा सा मैं डिफरेंट व्यू हाँ, बताइए डिफरेंट व्यू। सर मुझे लगता है कि जो हमने घटाया डायरेक्ट टैक्स, उसका कारण ये था ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास वो बढ़ जाए। लोगों के पास नहीं, खाली कंपनीज के पास। यस सर। यस सर, कॉर्पोरेट्स के पास। और वो बड़े ही लोग होते हैं, एवरेज आदमी का कंपनी नहीं बनाता, हम जानते हैं। यस सर, थैंक यू। तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम थी, तो फिर प्रोग्रेसिव का तो पर्पस डिफीट कर दिया ना सरकार ने। प्रोग्रेसिव का पर्पस यही होता है, जिसके पास ज्यादा जी सर। वेल ऑफ हो, ज्यादा टैक्स दे। ये तो सर। उल्टा कर दिया। जी सर। सर जिसके पास ज्यादा था कंपनी वाले, जी सर। उसी का टैक्स घटा दिया, जी सर। पर्सनल का नहीं घटाया। जी सर। सर पर्सनल में भी थोड़ा सा घटा। हार्डली। यस सर। वो शोपीस टाइप है जो घटाया है। सर एक जो कारण जो मुझे लगता है कि उन्होंने कॉर्पोरेट का इसलिए भी घटाया क्योंकि भारत को अक्सर एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था कि भारत के जो कॉर्पोरेट टैक्स है बहुत हाई है कंपेयर टू मेजर डेवलपिंग या डेवलप। आपको क्रिटिसिज्म से क्या फर्क पड़ता है? आपको पहले अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। जी सर। कोई इस पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू है इसमें? कोई नहीं है। यस सर। सर जो एक टैक्स आर्बिट्राज भी होता है बहुत बार, जो कंपनीज वहाँ पे अपना लगाना चाहते हैं जहाँ पे टैक्स आर्बिट्राज टैक्स रेट्स में कहाँ पिक्चर में आता है? अलग चीज है। थैंक यू। अच्छा, आप कह रहे थे बेस कम है, कितने परसेंट लोग आज डायरेक्ट टैक्स देते हैं? सर भारत में अराउंड 2018-19 का जो मेरे पास डेटा है उसमें 2.52% लोग। अब और कम हो गया है। यस। क्योंकि 1.5-2 साल पहले वाले बजट में और कम हो गया था, अब लेस देन 2%। यस सर। यस। तो अब आप हमें ये बताइए, सुझाव दीजिए कि इसको बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 3 या 4 सजेशन दीजिए हमें। क्या करना चाहिए सरकार को?
तो फर्स्ट जो सर सरकार को एक लाभ लेना चाहिए कि जो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है पर्टिकुलरली पेंडेमिक के दौरान, सो उससे जो है हमारा टैक्स नेट जो है वो वाइडन होने के काफ़ी चांसेस है। जैसा हम डेटा भी देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इनिशियल मंथ्स में काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, जो एडवांस टैक्स इनिशियल मंथ मंथ वाइज देखेंगे तो मिसलीडिंग है। देखिए उसके अलग रीजन है, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो समझ जाएंगे, ओके। वो अलग, वो गलत है। सेकेंडली सर मुझे लगता है कि जो हमें जो टैक्स फाइलिंग जो है उसको और ईज करना चाहिए। टैक्स फाइलिंग का टैक्स कलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता। जी सर। थर्डली सर हम लोग जो तो ये टैक्स इसलिए ये दोनों रीजन तो आपके ठीक नहीं है। सर जो टैक्स इवेजन है सर इसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे अगर यस, कोई सजेशन दो। जी सर। सर अगर हम लोग 2016 का डीमोनेटाइजेशन के बाद देखें, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किया, जो बहुत सारे जो ब्लैक मनी वगैरह थे उस पर उन्होंने एक्ट किया, जो टिप्स थे। वो तो पहले भी करते थे। यस सर। अभी सर हम लोग और थोड़ा सा जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट डिमोनेटाइजेशन में ब्लैक मनी कहाँ पकड़ी गई? कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं आए? यस सर। आया कोई? कुछ नहीं आया सर। बहुत सारा जो मनी है उसको कन्वर्ट किया गया सम अदर फॉर्म्स में, जैसे कि जनधन अकाउंट्स को यूज किया गया था या फिर अदर सोर्सेज। कंफ्यूज हो रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, थैंक यू। जी सर। जब हम बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर, वहाँ दोस्तों से बात करते हैं जो वहाँ सेटल्ड इंडियंस हैं और जो फॉरेनर्स हैं, तो अक्सर हमें सुनने को एक चीज़ मिलती है जो बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं आपके देश में, इंडिया में, जो महात्मा गांधी का देश है, करप्शन का लेवल बहुत हाई है। अब आप जल्दी से हमें लिस्ट करके बताइए इंडिया में हाई करप्शन के क्या रीजन हैं? सर भारत में करप्शन की समस्या यस सर है सर। कुछ जो कारण मुझे सबसे फॉरमोस्ट कारण लगता है कि एक जो एक्सेप्टेबिलिटी जो आ गई है कि चलता है एटीट्यूड, वो हमें हटाने की वो तो बाद में आई ना, करप्शन होने के बाद। यस सर। पहले तो कारण बताइए। यस सर। सेकेंडली सर जो डिस्क्रिशन जो बहुत बार अवेलेबल होता है सिविल सर्वेंट्स के पास, उसको यूज। तो महात्मा गांधी के देश में डिस्क्रिशन को पॉजिटिव भी तो यूज कर सकते थे। ये हमारा वो जी सर। सर ऐसा ही होना चाहिए सर। मुझे लगता है डिस्क्रिशन अगर पब्लिक सर्विस, आपका मतलब है कि डिस्क्रिशन देना बंद करते हैं सिविल सर्वेंट्स को, तो काम होना बंद हो जाएगा? जी सर। मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके जो जो डिपार्टमेंट्स में डिस्क्रिशन है, जैसे कि अगर हम असेसमेंट देखें इनकम टैक्स का, तो उसमें बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि इन मिस अप्रोप्रिएशन। उसके अलावा कोई और रीजन? सर हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। उसके अलावा कोई और रीजन? यस सर। नहीं, और भी सर रीजन हो सकते हैं। आपने बेसिक रीजन नहीं बताया अभी तक, इसलिए मैं बार बार आपको मौका दे रहा हूँ। जी सर। जो आप कह रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा है, रीजंस नहीं। ओके। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay. All right, your interview is over. बस खत्म हो गया। जी सर। अच्छा किया आपने। थैंक यू। तो आपको कुछ डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप एक्चुअल इंटरव्यू करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो खास तो कोई सजेशंस ऐसा नहीं है आप, एक्सेप्ट टू दैट यू मस्ट कीप रीडिंग all the newspapers, keep yourself abreast of current affairs. दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह पढ़िए, मेन सेक्शंस, सो दैट यू नो अमेंडमेंट्स कौन सी हुई, मेजर अमेंडमेंट्स। और फिर CRPC कभी मेन लॉज, मेन सेक्शंस, वो जरा आप जो टुडे यू आर हियरिंग अंडर दिस सेक्शन, अंडर दैट सेक्शन, ये जरा आप ख्याल करिए कि कौन से सेक्शंस पर है। और इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़िए। हाँ, टैक्सेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ, ये सब अच्छी तरह इसके ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। और तो फिर बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस ये है सब, कोई भी जनरल नॉलेज तो पूरा होना चाहिए। लेकिन your articulation is good, your presentation is good. As far as possible, be very brief and to the point. ज़्यादा कुछ फैला के बताने की ज़रूरत नहीं, धीरे एक पॉइंट बाय प्रायोरिटी। ऐसा नहीं आप जब आंसर करते हैं कि ऐसा नहीं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू लीव टू द लास्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी स्टेटेड फर्स्ट, then you go on to the rest. Okay, these are some general points, but otherwise you will do it.
अनिल जी, आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आप ऑलरेडी आईआरएस में हैं, जी सर। तो इसी लेकिन इसलिए आपसे उम्मीद और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, इसलिए आपसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। यस सर। इसीलिए मैंने आपसे थोड़ा टेढ़े सवाल पूछे थे। मेरे आपको सुझाव ये है कि करप्शन के सवाल को जी। अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। आप उसका जवाब को टालने की कोशिश कर रहे हैं, टू द पॉइंट स्ट्रेट जवाब नहीं देंगे तो इस क्वेश्चन में आपको के आंसर में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका फंडामेंटल रीजन क्या है? आप पढ़िए, कहीं भी कोई भी पेपर्स पढ़ लीजिए, नेट पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा पेपर भी मिल जाएगा जो डिफेंड करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि करप्शन कहाँ ज्यादा हाई होती है? लो पर कैपिटा इनकम कंट्रीज और प्लस कंट्रीज विच आर एट द बॉटम ऑफ द ऑक्सफैम लिस्ट, जहां इनइक्वालिटीज आर मोर। ये दो फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो करप्शन हाई होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कंट्री, इसलिए इंडिया में भी हाई है। आप इसका जवाब देते तो मैं आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछता, लेकिन आपने जवाब दिया ही नहीं। ये तो अच्छा, दूसरे सिमिलरली जो जब आप एज आईआरएस जा रहे हैं तो इसको कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। जी। ग्लोबल टैक्स के बारे में अग्रीमेंट, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम एक्सेप्ट, that is an important topic Yes, which is developing. So अभी फाइनल वो नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे भी आज वो है, हाँ। जी। some 90 countries have discussions accepted चल 15%. रहे हैं, and what you think of that, whether it will succeed, not succeed, what are the good points, what are the things which won't work, give that some importance. उसमें एक चीज जरूर पढ़ लेना, इम्पैक्ट इंडिया ने ऑलरेडी उसके लिए कंकरेंस दे दी है, ऑल्दो इट्स डिबेटेबल कि देनी चाहिए थी या नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज समथिंग आल्सो इन गिविंग कंकरेंस। इसको पढ़ लीजिएगा कि इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा उसका। मैम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैम जैसे मेरा इंटरव्यू हिंदी में है, तो क्या हिंदी के शब्दों को और बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, ठीक था जैसे, जी। unless you might get a chairperson who is not so fluent in Hindi, तो उस टाइम तो फिर कोई दूसरा, हाँ, इनफैक्ट रिवर्स मुझे और बढ़ाने की जरूरत है ऐसा नहीं है, नहीं, उल्टा होने की ज्यादा चांसेस है कि अंग्रेजी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है अगर एक दो लोग ऐसे बैठे हों फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और केरला, इनको प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या मैं हिंदी और ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करूं, ऐसा नहीं, आप ठीक कर रहे थे। जी। हिंदुस्तानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो एक इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़िए, सर। स्पीच में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। जी। मिंट देख लीजिए। जी, मिंट के मैं एडिटोरियल्स देखने बहुत की अच्छा सोच रहा हूँ लास्ट 15 उसका फर्स्ट भी अच्छा आता है, जिसमें वो प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छा है। मैम ये टाई का कलर चल सकता है या टाई का कलर चल सकता है? बेटर है चेंज कर दो, चेंज कर दो, जब थोड़ा फ्लैशी। ओके। सब ब्लू कलर भी है मैंने ब्लू कलर। personally I don't think this is flashy, but that is फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, it's a matter, and I think so long as you're neatly dressed, it's all right. So long, don't wear a bright flashy thing, but this seems all right. सोबर और मास्क इस टाइप का यूज करें क्योंकि टच करता है तो बोलने में दिक्कत होती है। ये काफी स्लिप भी नीचे भी स्लिप होता है, मुझे लग रहा है। ये स्लिप भी नहीं थोड़ा होता। लूप दीजिएगा इस मास्क में, इस तरीके जी, थैंक यू। से। It will be fixed. थैंक यू मैम। All the Thank you, all the best. All the best.